वेलकम CS401 की सीरीज़ में। हम लोग ना आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, बिट मैनिपुलेशन। आई होप आपको चैप्टर नंबर 3 तक सारा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो बिट मैनिपुलेशन है ना, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है मज़े की चीज़, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो है ना हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर इस्तेमाल हो रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, एडिंग के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। यहाँ पर जो सबसे पहले एग्जांपल दी हुई है ये वाली, कि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, 13 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 65 आंसर आता है डेसिमल के अंदर। बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में स्टार्ट करके पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से, फिर 0 से मल्टीप्लाई करके जिसको सम अप करके जो आंसर आता है स्ट्रगल कराता है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को बनाने के लिए हम प्रोग्रामिंग में यानी कि असेंबली लैंग्वेज में क्या करते हैं क्या नहीं करते, सबसे पहले उससे बात करते हैं हम लोग। इस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शिफ्टिंग एंड रोटेशन। शिफ्टिंग एंड रोटेशन रजिस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एमसीक्यूज़ के लिए भी और शॉर्ट्स में भी और लॉन्ग में इसका कभी कभार पूछ लेते होते हैं प्रोग्राम। मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम दे देंगे, वो कहेंगे भी आप इसे सॉल्व करो, या फिर कह देंगे भी मेक अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, ठीक है ना, बाय यूजिंग दिस नंबर। वो नंबर दे देंगे आपको, आपने मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाना होगा असेंबली लैंग्वेज के अंदर। शॉर्ट में भी आता है कभी कभार, कभी लॉन्ग में भी आता है, कभी कभार एमसीक्यूज़ और पूछ भी लेते हैं कि भाई अगर मैं इतने शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास कितना, इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है ना। मिसाल तो पर यहाँ पर शिफ्ट लॉजिक राइट है, एक होता है यहाँ पर SHL, एक होता है SHR, फिर इसको SAR, SAL, ठीक है ना, ROR, RCR, इस टाइप के हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक नोट्स रखे हुए हैं जिससे मैंने पढ़ा हुआ है, वो ये भी शिफ्ट लेफ्ट यानी कि SHL, SHR, SAL, SAR, SHLD, ROL, ROR, RCL, RCR और SH, RD, ठीक है ना। डबल के लिए होता है ये हमारे पास, ये चीज़ें भी हमारे पास नोट्स में नहीं है। यहाँ पर इन्होंने बस यहाँ पर SAL, SAR, उसके बाद हमारे पास ROR, ROL, ठीक है, और ये RCR, RCL, बस यहाँ तक इन्होंने पढ़ाया। यानी कि हमारे पास जो है ना SHL यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें नहीं है, हमारे पास ये आते हैं 32 बिट के अंदर चीज़ें आती हैं, ये दो चीज़ें ना, ये दो चीज़ें लास्ट हुई। ये 16 बिट तक हमने काम करना है। वन बाय वन चलते हैं, काफ़ी मज़े की चीज़ है ये। लॉजिक शिफ्ट और अरिथमेटिक शिफ्ट। लॉजिक शिफ्ट में हमारे पास ये होता है, जो हमारे पास पोजीशंस होती हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हमारे पे ये नंबर है, ठीक है, अगर हम इसको शिफ्ट क्या करेंगे, राइट करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पर शिफ्ट राइट करेंगे तो इसके शुरू में हमारे पास जीरो आ जाएगा, इधर आ जाएगा जीरो। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊँ, हमारे पास अभी यहाँ पर नंबर क्या लिखा हुआ है, 1101111, ठीक है ना, 4 बार 1 आ गया हमारे पास। जब मैं इसको राइट साइड पे करूँगा यानी कि SHR, क्या चीज़ इस्तेमाल करूँ यहाँ पर मैं, SHR यानी कि शिफ्ट लॉजिक राइट, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास मैं ना यहाँ पर ज़ीरो लगा दूंगा, हमारे पास होगा क्या, हम लोग ना यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे, और जो ये लास्ट वाला नंबर होगा ना, लास्ट वाला नंबर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैरी बिट में चले जाएगा। कहाँ चले जाएगा हमारे पास, CF में, यानी कि CF का चले जाएगा कैरी फ्लैग के अंदर। 1 आना तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारे पास न्यू नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 1 1 0 1 1 1, 3 1 हो गए ना यहाँ पे। एक तो हमारे पास कहाँ चला गया, CF में चला गया। यहाँ पे देखो क्या यही हमारे पास आंसर बन रहा है हमारे पास, ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पर 4 1 लिखे हुए हैं, बेसिकली ये वाला जो नंबर है ना हमारे पास कहाँ गया है, CF के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पर उतारे ना तो एक एरो कहाँ पे गया है, CF के अंदर मौजूद है, ठीक है। अरिथमेटिक शिफ्ट में क्या होता है कि हमारे पास SAR, एक अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर SHR पढ़ा ना, जो SAR होता है, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। SAR में हमारे पास अरिथमेटिक, SHR में क्या होता है हमारा शिफ्टिंग, ठीक है ना। शिफ्टिंग में पर इस्तेमाल होता है डिवाइडिंग, यानी कि जो हमारे पास राइट शिफ्ट होता है ना, राइट शिफ्ट, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास, डिवाइडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए होता है हमारे पास इस्तेमाल, ये डिवाइडिंग। अभी ये प्रोग्राम देखेंगे इसका भी आगे आकर। और जो SAR है, SAR हमारे पास जो है ना इस्तेमाल होता है साइन बिट नंबर, साइन बिट नंबर के लिए। किसके लिए, साइन बिट नंबर। अब साइन बिट क्या होता है हमारे पास, साइन बिट बेसिकली ऐसा नंबर होता है जिसमें हमारे पास प्लस या माइनस का साइन आ जाए, ठीक है ना। आपने DLD के अंदर पढ़ा होगा, DLD के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है ये वाला, हमारे पास DLD के अंदर ये था ना, जिसके अंदर हमारे पास वो था मैग्नीट्यूड पॉइंट था, हमारे पास डिफरेंट चीज़ें वगैरह थी, ठीक है ना। जो शुरू वाला जो हमारे पास यहाँ पे 0 आता था फिर 1 आता था, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या था, साइन बिट था। फिर उसके बाद हमारे पास जो था मिनटम्स आए थे इस तरह करके, फिर यहाँ पर हमारे पास दूसरी चीज़ें आई थी इस तरह करके, ठीक है। 1 का मतलब हमारे पास नेगेटिव था, 0 का मतलब हमारे पास क्या था, पॉजिटिव था। 0 का मतलब हमारे पास क्या था, पॉजिटिव, और 1 का मतलब हमारे पास क्या था,
नेगेटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने वही चीज़ देखना होता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर नंबर गिवन है ये वाला, ठीक है ना। हमने इसे क्या करना है, अरिथमेटिक शिफ्ट करना है राइट के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कौन सा नंबर मौजूद है। यहाँ पर नंबर मौजूद है 1, यानी कि हमारे पास जो नंबर यहाँ पर 1 है ना, ठीक है। तो हमारे पास शुरू में 1 ही आना चाहिए, 0 नहीं आ सकता यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जाहिर बात आ गया यहाँ पर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। हमने तो ये नेगेटिव नंबर गिवन दिया था, तो नेगेटिव नंबर के लिहाज से ही हम इसे राइट शिफ्ट करेंगे। अगर हम ऐसे 4 लिखेंगे तो वहाँ पर शिफ्ट राइट करेगा स्टेप करके। अगर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, एस ए आर क्या करता है, वो अपने साइन बिट को देखते हुए उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। साइन बिट को देखते हुए क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास शुरू में क्या आ गया, 1 आ गया, 0 नहीं है। और यहाँ पर जो एक 1 था ये वाला कहाँ चला गया, वो कैरी बिट में चला गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो पहले 4 1 थे, कितने 1 हो गया, यहाँ पे 3 1 हो गया। और जो हमारे पास शुरू वाला 1 था वो कौन सा जाहिर कर रहा है, साइन बिट को जाहिर कर रहा है, ठीक हो गया। एस एच एल हमारे पास इस्तेमाल होता है लॉजिक शिफ्ट, ठीक है ना। शिफ्ट लेफ्ट के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे देखो ज़रा, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 ही है, और 5 की बाइनरी फॉर्म हमारे पास क्या बन रही है, ये बाइनरी फॉर्म है उसकी, ठीक है। कितने बिट, 8 बिट होंगे यहाँ पर, 4, ठीक है ना। और ये 4, अभी 8 बिट क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर कौन सा इस्तेमाल किया, 8 बिट वाला। तो हमारे पास इधर भी कितने स्टोर होंगे बिट, 8 बिट स्टोर होंगे डीएल के अंदर, ठीक है। जब यहाँ पे लिखा SHL DL1, यानी कि हमने लॉजिक शिफ्ट करना है किससे, 1 से, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 2 लिखूंगा तो यहाँ पर 2 से शिफ्ट हो जाएगा, 3 लिखूंगा तो 3 से शिफ्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखा जरा राइट साइड, अगर आप लिखते हैं एस एच आर का मतलब क्या होता है, राइट शिफ्ट, यानी कि यहाँ पर इधर 0 आते हैं, ठीक है ना। SHL का मतलब क्या, यहाँ पर एस एच आर का मतलब होता है लॉजिक शिफ्ट। तो हमारे पास 0 कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है ना। कहाँ पर आएंगे, वहाँ पर इधर आएगा लॉजिक शिफ्ट, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास होता है क्या, अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँ ना, मैं इनके मूवमेंट के साथ हमें देखना होता है, हम लोगों ने किसके साथ देखना होता है, उनकी मूवमेंट के साथ, ठीक है। ये नंबर गिवन है, ठीक है ना। अब होता है क्या, अगर मैं इसको मूवमेंट हमारे पास किस तरह चलेगी, अगर 0 यहाँ से इंसर्ट हो रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, SHR होगा। अगर हमारे पास 0 कहाँ से इंसर्ट होंगे, इधर से इंसर्ट होंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास क्या होगा, SHL होगा। आपने याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजिंग वाला होता है कभी एक बार, समझ में नहीं आता कहाँ पे 0 का ऐड करना है, कहाँ पे 0 ऐड नहीं करना, ठीक है। तो आपने याद रखना है, अगर हम लोग 0 यहाँ से ऐड कर रहे हैं तो ये वहाँ पर क्या होगा, SHL होगा। अगर हम 0 यहाँ से ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारे पास वो SHR होगा, ठीक है। अब इसका हमने क्या करना है, SSL इस्तेमाल करना है। हम लोगों ने क्या इस्तेमाल करना है, यहाँ पर हम लोगों ने SSL इस्तेमाल करना है। तो क्या होगा, ये वाला जो बिट होगा, ये वाला, ये कहाँ पर वहाँ पर सेव हो जाएगा, CF के अंदर सेव हो जाएगा। कहाँ पर सेव हो जाएगा, CF के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से निगलेक्ट कर देते हैं। बाकी कितने बचे हमारे पास, ये 4 0 बच गए, ठीक है ना। 1 2 3 4 0 बच गए, और 0 एंड पे ऐड करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये ऐड करेंगे 1 0 1 0, ठीक है ना। ये बी हमारा शो करे बाइनरी नंबर है, और CF के अंदर भी हमारे पास क्या सेफ है, यहाँ पर 0 सेफ है, ठीक है ना। CF के अंदर क्या सेफ हो गया, हमारे पास 0 सेफ हो गया। इस नंबर का मतलब हमारे पास क्या था, इस नंबर का मतलब 5 था, ठीक है ना। और हमारे पास जो न्यू नंबर बना है, ये वहाँ पर किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। क्या ये हमारा मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी, ये 5 है और ये हमारे पास क्या है, 10 है। हम लोगों ने शिफ्ट लेफ्ट किया 1, हम लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट लेफ्ट क्या किया, 1 किया, तो हमारे पास आंसर क्या है, इसका 10 है। इसका मतलब क्या है, जो शिफ्ट लेफ्ट को है, अगर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, शिफ्ट लेफ्ट 1 करेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, 2 की मल्टीप्लीकेशन होती है। क्या होती है वहाँ पे, 2 की मल्टीप्लीकेशन होती है। आप लोगों ने याद रखना ये चीज़, ठीक है। उसका लिखा मूव DL2। अब यानी कि अब 2 का मतलब क्या है, कि जो DL के अंदर वैल्यू ना, DL के अंदर क्या रखना, हम लोग ने 2 रख दिया। पहले क्या था, हमारे पास 5 था, ठीक है ना। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या रख दिया, 2 रख दिया, ठीक है ना। अब जब हमने यहाँ पर जो है इसका क्या बना, 0 0 1 0 1 और टटर 0। अब यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है ना। पहले 1 था ना हमारे पास, पहले 5 था, फिर हम लोग को शिफ्ट लेफ्ट किया। अब शिफ्ट लेफ्ट यहाँ पर चल रहा है हमारे पास। अब मैंने क्या कर दिया, 1 की जगह हम लोगों ने यहाँ पर सेव कर दिया, 2 सेव कर दिया। अब हमारे पास एंड में कितने 0 आ गए, 2 0 आ गए। पहले वहाँ पे ये नंबर था ना, ठीक है। अब इसके एंड में कितने 0 लगेंगे, यहाँ पे 2 0 लगेंगे। अब देखो 2 टन से क्या होता है, 2 टन से क्या होता है, वहाँ पर 20 होता है ना, यहाँ पर 40 आया हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर के 2 बार किए, एक बार करेंगे तो हमारे पास क्या था, 20 आता, ठीक है ना। दूसरी बार तबाह किया तो वहाँ पर आंसर क्या आ गया, 40 आ गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर 2 बार तो शिफ्ट किया। अगर एक बार शिफ्ट होता तो हमारे पास आंसर क्या आता, 20 आता। अगर हम 2 बार शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 40 आता। अगर 3 बार आता तो आंसर क्या आता, 2 0 0 2 4 80। क्लियर होगा चीज़ का।
अच्छा जी, अब सेम है शिफ्ट राइट है हमारे पास। शिफ्ट राइट भी यहाँ पे कुछ इस तरह काम करता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि हमारे पास एक 32 नंबर है, ठीक है, 32 का वहाँ पे यह नंबर आ रहा है, ऐसे ऐसे कॉपी करता हूँ मैं और मैं इन सब के से भी रिमूव कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं हम लोग, हमारे पास क्या नंबर है, ये नंबर है। अच्छा जी, अब जो है शिफ्ट राइट करना है। शिफ्ट राइट किससे करना है हम लोगों ने, 1 से करना है। शिफ्ट राइट क्या करना है, 1 से करना है। शिफ्ट राइट का मतलब क्या है, हम लोगों ने इधर मूव करना है। और शिफ्ट लेफ्ट किस तरह मूव करता है, इस तरह मूव करता है, ठीक है ना। दोनों इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, इधर मैं ले लेता हूँ इस तरह करके, ठीक है ना। ये किसके लिए होगा हमारे पास, शिफ्ट लेफ्ट के लिए भी कर देते हैं हम लोग। ये शिफ्ट लेफ्ट वाला हो गया हमारे पास। शिफ्ट लेफ्ट में क्या होता है हमारे पास, स्टॉप करता है ना हम लोग, ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास जीरो निगलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर सी एफ बनाता हूँ दोनों के लिए, मैं यहाँ पर सी एफ बनाता हूँ। ये सी एफ होगा हमारे पास किसके लिए, इसके लिए होगा। और हमारे पास जो ये सी एफ होगा हमारे पास किसके लिए होगा, इसके लिए होगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास इस्तेमाल कर लेते हैं, ये कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये वन नंबर हमारे पास उठेगा, कहाँ पे सेव हो जाएगा, यहाँ पर सेव हो जाएगा 0, ठीक है ना। ये हमारे पास कौन सा फेज है, एस एच एल है। ये हमारे पास कौन सा फेज है, एस एच आर है, ठीक हो गया। अच्छा, ये 0 यहाँ पे चला गया। अब हमारे पास का न्यू नंबर क्या बनेगा, 0 1 0 0 0 3 0, फिर उसके बाद कितने 0 5, ठीक है ना। और वहाँ पे एक और 0 यहाँ पर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ मैं, ये वाला, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है एस एच एल। यहाँ मैंने एंड पे एक 0 ऐड कर दिया और बाकी कितने 0 बच गए यहाँ पे 3 2 5, ये देखो 3 2 5, ठीक हो गया। ये हमारे पास किससे आया, एस एच एल से आ गया। अब जो न्यू नंबर बना है हमारे पास, वो क्या बना है, 32 था ना पहले हमारे पास। अब 32 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 64 हो गया, ठीक है ना। अभी चेक कर लेते हैं 0 1। अगर यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करूँ मैं, यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करते हैं हम लोग। यहाँ पर बाइनरी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आएंगे यहाँ पर प्रोग्रामर में आएंगे, ठीक है ना। ये डेसिमल नंबर यहाँ पर आया, डेसिमल नंबर हमने बाइनरी नंबर देखना है, ठीक है ना। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर होता है क्या कभी कभार एमसीक्यू उसमें ना आपको देते हैं अभी ये नंबर दिया हुआ है, इसका डेसिमल में कन्वर्ट करो। सिंपल था, कैलकुलेटर में आना, प्रोग्रामर में आना, आप लोगों ने बाइनरी में, ऑक्टल में, डेसिमल नंबर, हेक्सा नंबर, सब चीज़ें में दे। बाइनरी में आगे, बाइनरी में नंबर क्या है हमारे पास गिवन है, 0 1, ठीक है ना। बाइनरी में हम लोगों ने देखना है इस तरह करके, यानी कि यहाँ 1 आ गया, 0 0 3, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 2 5, ठीक है ना। इस तरह करके ये हमारे पास नंबर आ गए ना, ये देखा जरा, वहाँ पे ये नंबर लिखा है ना, ये वाला 0, ये वाला जो नंबर है 0 1 डाटा 0, फिर डबल 0, फिर ये वाला 0। हमारे पास किसके बराबर होता है डेसिमल में, 64 के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास जो पहले 32 था, जब मैंने यहाँ पर लॉजिक शिफ्ट किया तो वहाँ पर आंसर क्या है, 64 है। 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, 2 2 4 2 2 4 2 3 6, 64 हो गया। इससे हमें क्या साबित हो गया कि शिफ्ट लेफ्ट वहाँ पे क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। अब बात करें शिफ्ट राइट में। शिफ्ट राइट में हम लोगों ने कहाँ पर 0 ऐड करना है, यहाँ पे 0 ऐड करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो ये वाला नंबर होगा, ये वाला नंबर कहाँ चले आएगा हमारे पास, सी एफ में चले आएगा, सी एफ में चला गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, 0 एंड यहाँ पे ऐड हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे कितने 0 हो जाएंगे, 3 0 हो जाएंगे, 3 0 हो गए 1, फिर यहाँ पे कितने 0 रह गए, 4 0 रह गए, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, 1, ठीक है ना। पहले 1 यहाँ पे लिखा है, हमारे पास शुरू में कितने 0 आना चाहिए, 3 0 आना चाहिए। इस तरह करके हमारे पे यूँ, ये हमारे पास जो एक कम आएगा इस तरह करके, ये किसके बराबर हो गया हमारे पास, ये 16 के बराबर हो गया। किसके बराबर है हमारे पास, 16 के बराबर है हमारे पास। ये क्या कौन सा नंबर था, 32 था नंबर। इसको हमने किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 1 से 2, ठीक है, 2 6 जा 12, आंसर क्या है हमारे पास 16 आ गया, ठीक है ना। एक इसकी डेसिमल नंबर हमें इस तरह की आंसर आता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, एस एच आर हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है, डिवाइडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। किस लिए इस्तेमाल होता है ये हमारे पास, डिवाइडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें जरा, हमारे पास जब उसको डिवाइड किया 2 बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास 040 है, 040 एच है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे किस में, 64 का बाइनरी में कन्वर्ट किया, वहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे लिखा है एस एच आर ए एल थ्री, एस एच आर ए एल थ्री, यानी कि इसको शिफ्ट राइट करना है 3 बार। कितनी बार करना है, 3 बार करना है, यानी कि 64 है ना, 64 का मैं भी कर लेते हैं। 64 में यहाँ पर डेसिमल में आया है तो 64 डिवाइड बाय 2, 32 एक बार शिफ्ट राइट हो गया, डिवाइड बाय 2, 16 एक और बार, 2 बार तब शिफ्ट राइट हो गया, डिवाइड बाय 2। आंसर क्या है इसका, 8 आया। यानी कि हमारे पास जो इसकी बाइनरी फॉर्म क्या आएगी, यहाँ पे 8 आएगी शिफ्ट राइट से, अगर मैं इसको 3 मरतबा करूँगा,
ठीक है ना। इस तरह करके यहाँ पे SSL SHR काम करता है। SAL और SAR हमारे पास काम करता है हमारे पास बिट वाइज, यानी कि साइन बिट वाइज, आपको बताया ना मैंने किस लिहाज से काम करता है, वो साइन बिट के लिहाज से काम करता है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे लिखा है DL और -128 लिखा हुआ है, DL और -120, या फिर यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ AL के अंदर क्या मौजूद है, F0H, यानी कि F0 कन्वर्ट करेंगे -16 बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है शिफ्ट राइट AL1, हमारे पास क्या होगा, जो इसका साइन बिट होगा ना वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, जो हमारे पास साइन बिट होगा वो वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पर जो हमारे पास इसका अगला चीज़ आएगी वो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है ना। हम यहाँ पे ऐड क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। अगर शुरू में 0 होगा तो हमारे पास बाद में क्या राइट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हमारे पास शुरू में 1 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ मैं, अगर हमारे पास शुरू में 1 है तो हम यहाँ पर 1 ही ऐड करेंगे एक्स्ट्रा। अगर हमारे पास शुरू में 0 है तो शुरू में हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर 0 ही ऐड करेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास साइन बिट के लास्ट काम करता है। हमने यहाँ पर साइन बिट देखना नेगेटिव है तो उसका आंसर भी नेगेटिव में ही आना चाहिए, ठीक है ना। राइट आपको पता है डिवाइड करता है और एल क्या करता है हमारे पास, मल्टीप्लाई करता है। अब मिसाल को तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा -128, अब -128 के शुरू में क्या आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो शुरू में 1 ही आएगा। और 3 करना है तो आप यहाँ पे 3 1 ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने साइन बिट के लास्ट से काम करना है। अगर यहाँ पर शुरू में 0 होता है तो कितने 0 ऐड करते हैं शुरू में, हम 3 0 ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 मरतबा इसको राइट कर रहे हैं हम लोग। क्लियर हो गया, अच्छा जी। ROL का मतलब होता है राइट शिफ्ट, ठीक है ना, रोटेट राइट शिफ्ट होता है बेसिकली यहाँ पे, रोटेट कैरी बिट, सॉरी इसके जो फुल फॉर्म होती है हमारे पास होती है, ROL का होता है वहाँ पर रोटेट थ्रू कैरी, RCR आ गया, ROL हमारे पास ये रहा, ठीक है ना। रोटेट लेफ्ट होता है, सॉरी यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है, वहाँ पर रोटेट लेफ्ट होता है। रोटेट लेफ्ट का मतलब क्या है, जिसका आपको मैं आसान तरीके बताऊँ ना, रोटेट लेफ्ट में क्या होता है, इसी नंबर को लेते हैं हम लोग 0 0 1 1 2 3 4 5, ठीक है ना। होगा क्या हमारे पास, रोटेट है ना हमारे पास, जो इसका ये नंबर होगा, ठीक है ना, जो हमारे पास शुरू में नंबर होगा ना वो हमारे पास कहाँ चले जाएगा, CF में चले जाएगा, ठीक है ना। जो इसका आखिरी नंबर होगा वो उठ के कहाँ पर आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा। यानी कि हमारे पास होगा क्या, हम लोगों ने मिसाल के तौर पर राइट शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, राइट शिफ्ट का मतलब क्या, इस तरह मूवमेंट होगी, ठीक है ना। और यह रोटेट के साथ काम कर रहा है, रोटेट में क्या होगा, इस तरह घूम के यहाँ से यूं दोबारा शुरू में आ जाना, रोटेट होगा ना पूरा का पूरा। रोटेट का मतलब क्या, शुरू में क्या नंबर है, 0 नंबर है, तो 0 यहाँ से उठेगा, दोबारा कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये 0 होगा कहाँ पर उठ कर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लूँ, यहाँ पे लिखा 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास का आंसर, इसका आंसर भी हमारे पास आएगा, ये 1 होगा कहाँ पर आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, ठीक है ना। 1 0 1 0 0 0, और ये 0 कहाँ पर आ जाएगा, एंड पर आ जाएगा। ये वापस क्या हो गया, रोटेट लेफ्ट हो गया, ठीक है, रोटेट राइट हो गया बेसिकली, ठीक है ना। लेफ्ट भी हमारे पास लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट का मतलब क्या होगा, जो लेफ्ट वाला बिट होगा इधर आ जाएगा, ठीक है ना, और ये वाला बिट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो कैरी फ्लैग बिट होगा ना वो वापस आएगा वापस। क्लियर हो गया। जैसे कि यहाँ पर देखो जरा, ये हमारे पास काफी अच्छा एग्जांपल है, हमारे पास क्या लिखा है, AL के अंदर क्या मौजूद है, 40H मौजूद है, 40 की बाइनरी फॉर्म ये बनती है, ठीक है। जब यहाँ पर उन्होंने कहा कि ROL AL1, यानी कि हमारे पास जो रोटेट लेफ्ट करना है किसके लिहाज से, 1 के लिहाज से, किसके लिहाज से, एक रोटेट लेफ्ट करना हमने, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये बिट कहाँ पर चला जाएगा, ये बिट हमारे पास किधर आ गया, इधर आ गया, एंड पर आ गया, ठीक है ना। और जो ये हमारे पास ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ये हमारे पास कहाँ पर आ गया, इधर आ गया, यानी कि CF करना यहाँ पे क्या सेफ हो गया, 0 सेफ हो गया। जब मैंने इसको दोबारा किया, अब ये बट कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, घूम के वापस आ गया ना, रोटेट लेफ्ट करना है हम लोगों ने इसको, कहाँ पे करना है, रोटेट लेफ्ट करना है, स्टार्ट करके यूँ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसा करता हूँ, दोनों के यहाँ से पहले कॉपी कर लेते हैं हम लोग, पहले इसको कॉपी करता हूँ मैं। कॉन्सेप्ट अपना तो समझना, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखे जरा होगा क्या, ये नंबर वहाँ पे गिवन है, ठीक है। जब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इसको रोटेट लेफ्ट किया, रोटेट लेफ्ट किया मैंने, हाँ जी रोटेट लेफ्ट किया, तो ये वाला जो नंबर था कहाँ पर आ गया, लेफ्ट की तरफ चला गया, कहाँ चला गया, ये लेफ्ट की तरफ चला गया। यहाँ पे देखे जरा, पहले कितने 0 थे यहाँ पास, 3 6, अब यहाँ पे कितने 0 हो गए, 3 6, ठीक है ना। ये यहाँ पे कितने 0 हो गए, 7 0 हो गए, ठीक है ना। पहले यहाँ पे कितने 0 है, 3 और 3 6, ठीक है ना। जब मैंने इसको रोटेट लेफ्ट किया तो यहाँ पे कितने 0 हो जाएंगे, एक तो 1 तो यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, और ये हमारे पास जो 7वां 0 कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया, रोटेट लेफ्ट हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास ये हो ना, यहाँ पर
पहले हमारे पास ऐसा लिखा हुआ था, अब मैंने इस जीरो के यहाँ से उठाया, कहाँ पे सेव कर दिया, यहाँ पर आ गया, और यही नंबर कहाँ पर सेव होगा, कैरी फिट बिट में सेव होगा, याद रखना है आप लोगों ने। अब यहाँ पर कौन सा नंबर आ गया, 1 आ गया, ठीक है। दोबारा इसको करेंगे, अब 1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो शुरू में कितने, अभी कितने जीरो, 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। और फिर 1 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और यही नंबर कहाँ पर सेव हो जाएगा, हमारे पास सी एफ में भी सेव हो जाएगा, यानी कि हमारे पास सी एफ में क्या सेव हो जाएगा, अब 1 सेव हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि लेफ्ट साइड है ना, हम लोगों ने यहाँ से मूव करके इसको लेफ्ट की तरफ फेंकना है, ठीक है, लेफ्ट में आ गया। अब दोबारा से हमारे पास इसको रोटेट लेफ्ट करना है, इसका शुरू में कौन सा नंबर है, जीरो, जीरो यहाँ से उठेगा, यहाँ पर आ जाएगा, और जीरो ही कहाँ पे सेव हो जाएगा, सी एफ में सेव हो जाएगा, बस। ये क्या यहाँ पर आर ओ वाला है, और आर ओ आर में क्या होगा, रोटेट राइट होगा। रोटेट राइट का मतलब क्या है, जो यहाँ पर नंबर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। पहले हम किस तरह मूव कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड पर, ठीक है ना। ये वहाँ पे किसके लिए, आर ओ एल के लिए, रोटेट लेफ्ट, ठीक है ना। जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर नंबर होगा उसको रोटेट करना है, जो यहाँ पर कहाँ पर नंबर होगा, लेफ्ट साइड पर नंबर होगा, उसे क्या करना है, रोटेट करना है। और आर ओ आर में क्या मतलब होगा, आर ओ आर का मतलब है जो राइट साइड पर नंबर होगा उसको रोटेट करना है, जो राइट साइड पर नंबर होगा उससे क्या करना है, हम लोग रोटेट करना है। जैसे कि यहाँ पे मौजूद ना एक नंबर ये मौजूद है, हम इसको यहाँ पर रोटेट करते हैं, कैसे रोटेट करेंगे, ये आगे नंबर, इसकी रोटेशन क्या बनेगी हमारे पास, इसकी रोटेशन बनेगी हमारे पास, राइट साइड पे कौन सा नंबर है, 1 है ना, 1 को उठा के हम लोग यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और हमारे पास 1 ही कहाँ पर सेव होगा, सी एफ में सेव होगा, 1 हमारे पास सी एफ में सेव होगा, और ये 1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। बाकी कितने जीरो यहाँ पे, 3 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखिए, इसलिए एक पता रोटेट शिफ्ट किया, ठीक है ना, राइट किया, तो यहाँ पे इस तरह से बन गया। दोबारा इसको दोबारा करेंगे, अब यहाँ पर कौन सा नंबर, जीरो है ना, जीरो उठ के यहाँ पर भी आ जाएगा, और कहाँ पर भी सेव हो जाएगा, वापस सी एफ में भी सेव हो जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, 0 1, अब बाकी कितने जीरो रह गए हमारे पास, 3 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, क्लियर हो गया। दोबारा इसको करेंगे तो क्या होगा, आखिर में जीरो है, जीरो शुरू में आ जाएगा, फिर 0 0 1, बाकी कितने जीरो आ गए हमारे पास, 5 जीरो रह गए, 1 2 3 4 5। इस तरह करके हमारे पास क्या होता रहता है, हमारे पास रोटेट राइट होता रहता है, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल ये 26 सर्च की दी हुई है, इस तरह करके यहाँ पर काम होता है। आर सी एल का मतलब होता है कैरी लेफ्ट, आर सी एल का मतलब रोटेट भी होगा, कैरी लेफ्ट भी होगा, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास यहाँ पर देखें, हमारे पास क्या दिया हुआ, 88 दिया हुआ है, 88 की बाइनरी फॉर्म क्या बन रही है, यहाँ पर बन रही है। अब यहाँ पर देखें जरा, हमारे पास जब इसने क्या, आर सी एल 1, आर सी एल यहाँ पर क्या किया, 1 की, यानी कि एक मरतबा इसको क्या करना है, रोटेट कैरी लेफ्ट करना है। रोटेट कैरी लेफ्ट में क्या होगा, जो कैरी में आएगा ना वही हमारे पास हर जगह पे जाएगा, ठीक है ना। जो वहाँ पर कैरी में जाएगा वो कहाँ पर आएगा, हर जगह पे जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, हमारे पास जो है 0, ठीक है ना, 0 कहाँ पर गया हमारे पास, ये हमारे पास आएगा, एक मिनट को जरा, 88 है ना, हमारे पास यहाँ पर 1 0 0 1 0 0 आ गया, ठीक है ना। जो हमारे पे लिखा है 1, ठीक है ना। अब कैरी फ्लैग वापस गया, यहाँ पर 1 गया, क्यों गया, क्योंकि हमने यहाँ से मूव करना, आरसीएल है ना हमारे पास, जो हमारे पास लेफ्ट साइड में बिट होगा उसको हमने रोटेट करना पूरा का पूरा, जो हमारे लेफ्ट साइड में बिट होगा उसे हम क्या करना, हमने यहाँ पर रोटेट करना है, ठीक है ना। अब ये 1 है हमारे पास, ये 1 यहाँ पर उठ के कहाँ पर आ जाएगा, सी एफ के अंदर आ जाएगा। ये 1 कहाँ पर आ गया हमारे पास, सी एफ के अंदर आ गया, और जो हमारे पास इसका नेक्स्ट नंबर होगा 0, वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इधर आ जाएगा, ठीक है ना, इधर आ जाएगा, क्लियर हो गया। ये हमारे पास क्या है, आरसीएल है। आरसीएल के अंदर हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना, उसकी कॉपी बनाते हैं किसके अंदर, कैरी फ्लैग के अंदर, किसमें बनाते हैं हम, उसके कॉपी बनाते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की, ठीक है ना। और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है कौन सा होता है, ये होता है, ठीक है ना। हमारे पास 0 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इन दोनों की कॉपी बनती है हमारे पास, ठीक है ना। दोबारा बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारे पास जो है ना, जो ये वाला हमारे पास नंबर होता है, कौन सा वाला नंबर, ये वाला नंबर होता है हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट, यानी कि एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये कौन सा नंबर है हमारे पास, एलएसबी, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये एमसीक्यूज पूछते होते हैं, इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की वैल्यू क्या है और लीस्ट सिग्निफिकेंट की वैल्यू हमारे पास कौन सी मौजूद है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखा जरा हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो है ना, अब यहाँ पर क्या है, अब आर सी एफ में का सेव हो गया हमारे पास, 1 सेव हो गया, याद रखिएगा। अब यहाँ पर सी एफ में का सेव है, 1 सेव है। अभी 1 हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया, 1 हम लोगों ने अभी यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया, हम लोगों ने अभी यहाँ 1 यहाँ पर किया, और जो रोटेट हमारे पास वो 0 रोटेट हुआ,
ठीक है ना। अब अगली मतलब दोबारा रोटेट किया हम लोग। अब कैरी फ्लैग में क्या रखा है हमारे पास, 1 रखा हुआ है। कैरी फ्लैग में क्या रखा है हमारे पास, 1 रखा हुआ है। अब 1 यहाँ से उठेगा, कहाँ पर आके सेव हो जाएगा, यहाँ पर आके प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। और वहाँ पे ये नंबर किस में सेव हो गया, अब सी एफ में सेव हो गया। जबकि हमारे पास आर और आर सी एल में क्या था, जो कैरी फ्लैग में था वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जो कैरी फ्लैग में था वही हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जब हमने यहाँ पर इसको कैरी फ्लैग में लिखा 1 आया था, कैरी फ्लैग में वापस क्या था, 1 था, तो 1 ही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, ठीक है ना। अलबत्ता हमारे पास जो आर सी एल है, आर सी एल में क्या होता है, हम लोग जो कैरी फ्लैग में होता है ना, वो नेक्स्ट टाइम लिखते हैं, उस टाइम नहीं लिखते हैं। कैरी फ्लैग में हमारे पास क्या था, दोबारा रिपीट करो कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजिंग वाला लग रहा होगा। हमारे पास जो था आर ओ आर या फिर आर ओ एल, इसमें क्या था हमारे पास, जो हम लोगों ने यहाँ पर रोटेट किया, जो हम लोगों ने यहाँ पर रोटेट किया नंबर, ठीक है ना, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ये नंबर हमारे पास कहाँ पर चला गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। रोटेट वाला नंबर हमारे पास कहाँ भी सेव होता है, इधर भी आता है, और ये कहाँ पर भी सेव होगा हमारे पास, सी एफ के अंदर भी सेव होगा। कहाँ भी सेव होगा हमारे पास, ये सी एफ में भी सेव होगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर, हाँ ठीक है, ये देखे ना, यहाँ पर सी एफ में सेव हो गया। अब ये एग्जांपल देखे ना, हमारे पास क्या था, यहाँ पर आर ओ आर था, ये हमारे पास रोटेट राइट होगा ना, यहाँ से हम लोगों ने कहाँ पे आना, यहाँ पे आना, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे नहीं आना, यहाँ से हम लोगों ने कहाँ पे आना, इधर आना, रोटेट राइट है ना हमारे पास, राइट साइड पे आना हम लोगों ने। अब ये नंबर हमारे पास कहाँ पे सेव होगा, 1 पे सेव होगा, और यही नंबर हमारे पास कहाँ पर आगे प्रिंट हो गया, यहाँ पर आगे प्रिंट हो गया उसी वक्त, ठीक है ना। कहाँ पर आगे सेव हो गया, उसी वक्त सेव हो गया। अगर मैं आपको दोबारा एग्जाम्पल में समझाऊँ, क्योंकि जितना भी पढ़ा है ना हम लोगों ने, उसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो गया आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ, इसको पूरा रिमूव करता हूँ मैं, और दोबारा से इसी नंबर को यहाँ पर प्रिंट करता हूँ मैं, ठीक है ना। ये कौन सा नंबर, ये नंबर, ठीक है ना, आर ओ आर के लिए, ठीक है। आर ओ आर का मतलब क्या है, हम लोगों ने राइट बिट को, ये राइट साइड है ना वहाँ पर, इसको उठा के हम लोगों ने यहाँ पर रखना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पर सी एफ लगते हैं। अब यही नंबर कहाँ पर सेव होगा, सी एफ में सेव हो गया 1, ठीक है। और ये 1 वहाँ पर कहाँ पे आ गया, इधर भी आ गया, 1 यहाँ पर आ गया, और बाकी इतने जीरो रह गए हमारे पास, 3, ठीक है ना, 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो हमारे पास आर ओ आर से हमारे पास ये बनेगा, ठीक है ना। आर ओ आर से हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया। अगर मैं यहाँ पर क्या इस्तेमाल करूँ, आर सी एल, क्या इस्तेमाल करूँ मैं यहाँ पर, आर सी एल। आर सी एल में क्या होगा, सॉरी यहाँ पर आर ओ आर इस्तेमाल करते हैं, आर, एक आर सी एल है ना, एक आर सी आर होगा हमारे पास, एक हमारे पास क्या होगा, आर सी आर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें जरा, हमारे पास जो है, ठीक है ना, इसका वैसे करते हैं आर सी एल के साथ ही करते हैं हम लोग। आर सी एल में क्या होगा हमारे पास, आरसीएल में क्या होता है, हमारे लेफ्ट साइड में है ना, यानी कि हमारे पास ये लिमिट को, जीरो वाली बिट को कहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है ना। अब सी एफ के अंदर हमारे पास क्या सेव हो गया, सी एफ के अंदर सेव हो गया 0, सी एफ में क्या सेव हो गया हमारे पास, 0 सेव हो गया, ठीक है ना। अभी यहाँ पर सी एफ में 0 सेव है, लेकिन हमारे पास अभी जो 1 है ना, यहाँ से रिमूव हो चुका है, 1 हमारे पास क्या हो चुका है, यहाँ पर रिमूव हो चुका हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 0 0 3 4 5 6 और ये 7, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें जरा, जो ये ना, जो सी एफ है ना हमारे पास, ये सी एफ, ठीक है ना, ये हमारे पास कब प्रिंट होगा, नेक्स्ट टाइम प्रिंट होगा। कब प्रिंट होगा हमारे पास, ये नेक्स्ट टाइम प्रिंट होगा, अभी नहीं प्रिंट होगा, ठीक है। जबकि हमारे पास आर ओ आर में क्या था, आर ओ आर में जो सी एफ के अंदर मौजूद है वो डायरेक्ट फॉरन प्रिंट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें जरा क्या है, यहाँ पर वैसे नहीं हो रहा, अभी सी एफ के अंदर हमारे पास क्या सेव है, यहाँ पर 0 सेव है, सी एफ के अंदर यहाँ पर क्या सेव है, अभी 0 सेव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला जो नंबर है, ये अभी यहाँ पर जब इसको इस तरह किया, अब यहाँ पर क्या सेव हो गया, 1 सेव हो गया। क्या 1 इस टाइम प्रिंट हुआ, नहीं प्रिंट हुआ। जब मैं अगली मरतबा राइट करूंगा ना, ऐसा करके कैरी आर सी इस्तेमाल करूंगा, देन ये प्रिंट हमारे पास हो जाएगा, ये वाला जो कैरी फ्लैग में होगा, देन यहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक हो गया। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, एक मतलब रिवाइंड करके देखेंगे ना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। सेम है आर ओ और आर सी आर है, ठीक है ना, आर सी आर में ये सारी गेम चल रही है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास मौजूद नहीं है नोट्स के अंदर, ठीक है, हमने करना भी नहीं है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने यहाँ पर काम करना है मल्टी